जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस सभागार में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट कौसर इमाम हाफी साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के डायनेमिक प्रिंसिपल प्रोफेसर एम हसन साहब, वाइस प्रिंसिपल मेरे अग्रज डॉक्टर बेगम सिंह साहब, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले बहुत ही शानदार शब्दों में डॉक्टर फिरोज अकरम साहब, डॉक्टर हक साहब, मेरे परम मित्र डॉक्टर हक साहब पर बैठे हुए, और इस लेगेसी स्ट्रॉन्ग लेगेसी वाले कॉलेज के सभी शिक्षक, टीचर ट्रेनीज, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आज दूसरी बार मैं संस्थान में आया हूँ और इस संस्थान में आने के बाद एक अलग तरह का जुड़ाव मुझे महसूस होता है। शायद उसका कारण ये है कि मेरे जीवन की जब मैंने शुरुआत करी, टीचिंग कैरियर की शुरुआत करी, तो जस्टिस मुर्तजा हुसैन साहब के कॉलेज से शुरू की और 4 साल जो अनुभव रहा मेरे जीवन का और उसने जो दिशा और दशा दी मेरे कैरियर को, उस वजह से भी इस संस्थान से मुझे जुड़ाव महसूस करता हूँ। आप सब जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जो स्टेचर है एजुकेशन की दुनिया में, विशेष करके जब हम नई तालीम की बात करते हैं, वर्धा स्कीम की बात करते हैं, और वो सारा जो ये जो सारा आइडिया है जिसकी जननी ही बिहार है, चंपारण है। आप में से कितने लोग हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का नाम सुना है? सबने सुना है। और आपने ये भी सुना होगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप ये भी जानते हैं कि बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। उनके सेक्रेटरी थे हुमायूं कबीर साहब, उनका नाम सुना है आपने? हुमायूं कबीर। भारत के लिए एक अच्छी बात ये थी कि जब भारत आज़ाद होता है, पहले शिक्षा मंत्री और पहले शिक्षा सचिव दोनों ही बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं। तो मैं इस सबसे पहले तो इस पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट को, सारे टीचर्स को इस बात की बधाई देता हूँ कि ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके लिए इतना लंबा ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से जो टोन सेट होती है, आपको ध्यान होगा, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत यंग हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले हमारे घरों में जब टीवी चलता था तो हमें से बहुत सारे लोग एंटीना जाकर ऊपर ठीक करते थे ना। तो एक एंटीना ठीक करता था, नीचे एक चिल्ला के बताता था कि साफ आ गया, साफ आ गया, साफ आ गया। तो ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसको मैं एंटीना फिट करने का की तरह देखता हूँ, ताकि आने वाले 2 वर्षों में हमारा जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ चले। और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम के लिए आप सब विशेष बधाई के पात्र हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं हुमायूं कबीर साहब के उस कोटेशन से शुरू करूंगा, जिसको मैं अक्सर कोट करता हूं जब मुझे आप जैसे युवा सामने दिखते हैं। हुमायूं कबीर साहब का एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं, इफ एन इंजीनियर कमिट्स अ मिस्टेक then it ends with the maximum of damage of bridge or building. If an engineer commits a mistake, then it ends with the maximum of damage of bridge or building. If a doctor commits a mistake, then it ends with the maximum of patient's life. But if a teacher commits a mistake, then it never ends. It ends with generations. इंजीनियर से गलती हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक बिल्डिंग गिर जाएगी, 100-200 लोग मर जाएंगे, थोड़े दिन का दुख होगा, उसके बाद दुनिया चल पड़ेगी। एक डॉक्टर से गलती हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? दुष्परिणाम, एक पेशेंट की जान चली जाएगी। लेकिन अगर एक शिक्षक से गलती होगी तो पीढ़ियाँ बर्बाद। इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स आने वाले समय में कितने लोगों से इंटरेक्ट करने वाला है, कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला है, आप भी शायद इस बात को नहीं जानते। तो मैं इस कोटेशन से शुरुआत करना चाहता था कि आपको आपकी जो भूमिका है, आपको आपका जो महत्व है, वो समझ आ सके। एक जब मैं छोटा था तो मेरे हिंदी के टीचर थे, वो अक्सर एक बात कहते थे कि, और मुझसे पूछते थे कि आशीष तुमको पता है हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? और एक और पता नहीं ये सच है गलत, कहा ऐसा जाता है कि जब हाथी का कान काट दो तो उसकी जान चली जाएगी, वो मर जाएगा। तो कहते हैं कि हाथी का कान इसलिए इतना बड़ा होता है ताकि वो मुड़ के अपना शरीर ना देख पाए। क्यों?
क्योंकि अगर वो अपना शरीर देख लेगा तो उसको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, और अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा तो वो जो विध्वंस करेगा वो सीमाओं के बाहर होगा। तो मैं आज के इस ओरिएंटेशन में, और ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है इसके माध्यम से आपके कॉलेज का मैनेजमेंट आपको वो कान हटा के आपकी ताकत का एहसास कराना चाहता है, ताकि आप इस पूरे देश की दिशा और दशा को बदल सकें। एक और बात समझने की, अक्सर जब हम पूरे अपने सोशल वैल्यू, जिसको हम सामाजिक परिवेश कहते हैं, जब अपने सामाजिक परिवेश के ऊपर आप आकर के देखते हैं तो एक जो समस्याएं दिखती हैं, उन समस्याओं का जब समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक जवाब आता है, इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हमारे स्कूल में आने वाला जो इनोसेंट माइंड है उसको हम ग्रूम कर सकें, उसको हम शेप कर सकें, उसको हम बिल्ड कर सकें। स्कूलों में आने वाला वो छात्र कब ग्रूम होगा? जब उनको अच्छे शिक्षक मिलेंगे। अच्छे शिक्षक कब मिलेंगे? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जैसे कॉलेजेस अच्छे टीचर्स का निर्माण करेगा, और जब ये अच्छे टीचर्स स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूलों से अच्छे बच्चे निकलेंगे, वही अच्छे बच्चे हायर एजुकेशन का पार्ट बनेंगे और पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए टीचर एजुकेशन वो कड़ी है जो इस पूरी परंपरा को जोड़ती है, देखती है। इसलिए भी आपको आपकी सामर्थ्य का एहसास करना बहुत जरूरी है। 1948-49 में 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया जाता है। आप सब आने वाले समय में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 1948-49 में राधाकृष्णन जी अपनी कमीशन की रिपोर्ट में लिखते हैं, पहले मैं अंग्रेजी में कह देता हूँ फिर मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ। वो लिखते हैं 48-49 की बात नहीं कर रहा, और जब मैं ये कह रहा हूँ 48-49 तो जरा फ्लैशबैक में जाओ और देखो कि 48-49 में सामाजिक परिस्थितियां क्या रही होंगी। उन परिस्थितियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज ए प्रोफेशन फॉर विच इंटेंसिव प्रिपरेशन इज नेसेसरी एज इट इज इन एनी अदर प्रोफेशन। कहते हैं भारत के लोग ये जानने में, मानने में, स्वीकारने में सुस्त रहे हैं, धीमे रहे हैं, आलसी रहे हैं कि शिक्षक बनने के लिए भी इंटेंसिव प्रिपरेशन की जरूरत है। बाकी प्रोफेशन में हमको ये समझ में आ गया कि बाकी प्रोफेशन के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, ये बात हमको समझ में आ गई। डॉक्टर बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, ये बात भी हमको समझ में आ गई। मैनेजर बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, ये बात भी हमको समझ में आ गई। लेकिन शिक्षक बनने के लिए इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए, इस बात को जानने में, मानने में, स्वीकारने में भारत के लोग सुस्त रहे हैं, धीमे रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? आशीष श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में लिख रहे हैं। 1948-49 की जो ये उनकी चिंता है, ये चलती आ रही है कब तक? 2009 तक। आप अभी जब अपने कोर्स में एंटर करेंगे तो आपको आपके कॉलेज में NCFTE के बारे में बताया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। और जैसे ही आप इस टीचर एजुकेशन की रिपोर्ट को खोल के देखेंगे, आप में से जो सजग, सतर्क और स्मार्ट बच्चे होंगे वो आज ही इसको डाउनलोड कर लेंगे गूगल पे जाके, NCFTE। आप जब इसको खोलेंगे, पहला पेज खोलेंगे, प्रीफेस खोलेंगे, तो प्रीफेस में पहला पैराग्राफ यही लिखा हुआ है जो मैंने बोला, पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज ए प्रोफेशन फॉर विच इंटेंसिव प्रिपरेशन इज नेसेसरी एज इट इज इन एनी अदर प्रोफेशन। इसलिए डॉक्टर हक साहब को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का ये सौभाग्य प्रदान किया तो उन्होंने भी कहा कि सर टीचिंग एज ए प्रोफेशन के ऊपर अगर आप बात रखेंगे, बात करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो यानी 1948 में जो राधाकृष्णन जी लिख रहे हैं, NCFTE 2009 में उसको रिपीट कर रहा है, वहां से शुरू कर रहा है। इसका उत्तर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के डॉक्यूमेंट में। मेरे पास समय ज्यादा नहीं और मैं वैसे भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ करके आपका अपना दोनों का समय नहीं खराब करना चाहता। आपके हाथ में पेन है, आप में कागज है, तो आप बिंदु नोट कर सकते हो, बाद में आप घर में जाके देख सकते हो। तो ये जो चिंता है राधाकृष्णन की